नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा चैनल गीता की जीवन शिक्षा में स्वागत है। आज हम आपको भगवद गीता के श्लोकों के माध्यम से समझाएंगे वर्तमान में जिए कैसे। हमारा जीवन कई बार अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और भारी महसूस होता है। हम अक्सर अतीत की गलतियों में उलझ जाते हैं और भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इस चक्र से बाहर निकल सकें? भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जो सिखाते हैं वह हमें सिखाता है कि वर्तमान में कैसे जिया जाए और चिंता, डर और अनिश्चितता से मुक्ति कैसे पाई जाए। आज हम जानेंगे कि कैसे गीता हमें वर्तमान में जीने और माइंडफुलनेस, सजगता को अपने जीवन में अपनाने का महत्व बताती है। भगवद गीता के केंद्र में अर्जुन, एक महान योद्धा, अपने कर्तव्यों को लेकर दुविधा में है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर वह अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंसा हुआ है। अतीत की भावनाओं और भविष्य की आशंकाओं में उलझे अर्जुन का मन शांत नहीं हो पा रहा। इसी अवस्था में वह श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनका संकट अतीत और भविष्य के बारे में सोचने से उत्पन्न हुआ है। इसका समाधान केवल वर्तमान क्षण में अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। अध्याय 2, श्लोक 47। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि हमारा ध्यान परिणामों पर नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान कार्य पर होना चाहिए। जब हम परिणामों की चिंता करते हैं तो हम अपने वर्तमान कार्य से विचलित हो जाते हैं। श्री कृष्ण की यह सीख हमें बताती है कि हमें वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें शांति और स्पष्टता प्राप्त होती है। यह संदेश हमें बताता है कि हमें जो भी काम करना है उसे पूरे मन से करें, बिना भविष्य के परिणाम की चिंता किए। अतीत में उलझना भी एक प्रमुख कारण होता है जिससे हम वर्तमान में जी नहीं पाते। हम अक्सर पुरानी गलतियों, पछतावों और उन घटनाओं पर ध्यान देते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अतीत में जीना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। गीता की सीख। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है और न इसे मारा जा सकता है। अध्याय 2, श्लोक 20। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि आत्मा अमर है और मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है। अर्जुन को अतीत के बोझ से मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि जो हो चुका है उसे बदलना असंभव है, लेकिन वर्तमान में कार्य करना उसके नियंत्रण में है। हमें भी अतीत से सबक लेना चाहिए, लेकिन उसे अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी नहीं होने देना चाहिए। भविष्य की चिंता भी हमें वर्तमान से अलग करती है। अर्जुन की तरह हम अक्सर यह सोचकर पराजित महसूस करते हैं कि क्या गलत हो सकता है। गीता की सीख। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन जो इसे नियंत्रित नहीं करता उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अध्याय 6, श्लोक 6। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि हमारा मन यदि भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है तो यह हमारा दुश्मन बन जाता है, लेकिन अगर हम इसे वर्तमान में केंद्रित कर लें तो यह हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है और श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इसकी चिंता करना कोई बदलाव नहीं लाएगा। वर्तमान में जो हम करते हैं वही भविष्य को आकार देता है। भगवद गीता का अंतिम संदेश है कि माइंडफुलनेस यानी सजगता हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। जब हम अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं तो हमें अपने भीतर स्थिरता और संतुलन प्राप्त होता है। गीता की सीख। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता वही मुक्ति का अधिकारी होता है। अध्याय 2, श्लोक 15। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्ची शांति और मुक्ति तब मिलती है जब हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम अपनी आंतरिक स्थिति को कैसे नियंत्रित करें और बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से परे शांति पाए। भगवद गीता के माध्यम से श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि वर्तमान में जीने से हम चिंता, भय और अनिश्चितता से मुक्त हो सकते हैं। जब हम अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो हमें सच्ची शांति और स्थिरता मिलती है। गीता का यह अनमोल संदेश हमें बताता है कि वास्तविक आनंद और संतोष वर्तमान क्षण में ही निहित है।
श्री कृष्ण के गीता से मिले इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाएं। परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और वर्तमान क्षण का पूर्ण रूप से आनंद लें। माइंडफुलनेस ही शांति और संतोष की कुंजी है। जय श्री कृष्ण।